एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत और पुराने जंगल में एक सुनहरी परिंदा रहता था। यह परिंदा न सिर्फ अपने सुनहरे प्रवाह की वजह से मशहूर था, बल्कि अपनी मशहूरकुन गीतों की वजह से भी लोगों के दिलों में बस गया था। इस परिंदे का नाम सुनहरा था। सुनिहर का दोस्त एक नन्हा सा बच्चा था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक गरीब मगर दलेर लड़का था जो जंगल के किनारे अपनी माँ के साथ रहता था। इसकी माँ एक नेक दिल औरत थी जो अहमद की हर खुशी में शामिल रहती थी। एक दिन अहमद ने सुनिहर को गाते हुए देखा और इसके दिल में एक ख्वाहिश जागी कि वो इस परिंदे से दोस्ती करे। सुनहर ने भी अहमद को देखा और उसकी सादगी और मासूमियत से मुतासिर हुआ। जल्द ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अहमद हर रोज सुनहर के साथ वक्त गुजारता और उसकी गीतों का लुत्फ उठाता। एक दिन सुनहर ने अहमद को बताया कि वो एक जादुई परिंदा है और उसके पास एक खास ताकत है। सुनहर ने कहा कि वो लोगों की दिल की ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक खास जादुई जंगल में जाना होगा जहाँ एक परी रहती है। वो परी सिर्फ इन लोगों की मदद करती है जो दिल के सच्चे और नेक होते हैं। अहमद ने यह बात सुनकर अपनी माँ को बताया। इसकी माँ ने इसे दुआ दी और कहा कि वो सुनहर के साथ जाए और अपनी ख्वाहिश पूरी करे। अहमद और सुनहर दोनों जादुई जंगल की तरफ रवाना हो गए। जब वो जादुई जंगल पहुंचे तो वहां की खूबसूरती देखकर दंग रह गए। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, दरख्तों पर फल लगे हुए थे और एक मीठी खुशबू फिजा में फैली हुई थी। वहां उन्होंने एक खूबसूरत परी को देखा जो नीले लिबास में मलबूस थी और उसके पर रोशन सितारों की मानिंद चमक रहे थे। परी ने अहमद और सुनहर को देखा और मुस्कुराकर उनके पास आई। परी ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। सुनहर, तुम्हारी खूबसूरती और गीतों ने इस जंगल को मशहूर कर दिया है। अहमद, तुम्हारी सादगी और सच्चाई ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। अहमद ने अपनी ख्वाहिश बताई कि वो अपनी माँ को खुशहाल देखना चाहता है और इसे सारी जिंदगी की तकालीफ से निजात दिलाना चाहता है। परी ने कहा, तुम्हारी ख्वाहिश सच्ची है और तुम्हारे दिल की नेकी ने मुझे मुतासिर किया है। मैं तुम्हारी माँ को खुशहाली अता करूंगी। परी ने अपने जादुई छड़ी से एक खूबसूरत हार निकाला और अहमद को दिया। ये हार तुम्हारी माँ के लिए है। जब वो इसे पहनेगी तो इसकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी और उसकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ जाएगी। अहमद ने परी का शुक्रिया अदा किया और सुनहर के साथ वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर अहमद ने हार अपनी माँ को दिया। जैसे ही इसकी माँ ने हार पहना, एक रोशनी की किरण फूट पड़ी और उनका छोटा सा घर एक खूबसूरत महल में तब्दील हो गया। उनकी तमाम मुश्किलात दूर हो गई और खुशहाली उनकी जिंदगी में आ गई। अहमद की माँ ने सुनहर और परी का शुक्रिया अदा किया। सुनहर ने कहा, ये सब तुम्हारी मोहब्बत और सच्चाई का नतीजा है। तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें ये इनाम दिया है। अहमद का एक दोस्त था। अहमद ने सुनहर को अपने दोस्त से मिलाया। वो भी सुनहर को देखकर बहुत खुश हुआ और कहा, सुनहर वाकई बहुत खूबसूरत है। अहमद और उसकी माँ की जिंदगी खुशियों से भर गई और वो सुनहर के गीतों का लुत्फ उठाते रहे। इस दिन के बाद सुनहर और अहमद की दोस्ती और भी गहरी हो गई और उनका जंगल मजीद खूबसूरत और मशहूरकुन बन गया। और यूं सुनहर, अहमद और उसकी माँ हमेशा खुशी खुशी रहे और परियों की कहानी सच साबित हुई।